शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक शानदार ट्रेनिंग के साथ मिस्टर कुशल शर्मा के साथ। यस, तो आप सभी लोग इनका जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं। I'll take over from here. Thank you. Thank you. Thank you. Hello everyone. So once again, welcome back. So my name is Kushal Sharma, Double Crown Director, Vestige. I'm 25 years right now and leading a huge network in not only in India, सिर्फ इंडिया में नहीं है, भारत के अलग अलग मतलब भारत के अलावा बांग्लादेश, दुबई के अंदर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और विद गॉड्स ग्रेस एंड सबका ऑल वेल विशर के आशीर्वाद से आज लगभग मैं 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आज आप सभी लोगों को एक शानदार मेरी जर्नी से एक शानदार ट्रेनिंग मीटिंग दे सकूं, ताकि कहीं ना कहीं आप भी अपने जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ सीखो और अपने जर्नी को और एक नए लेवल पे लेके जाओ। गाइस, ये सीखना सिखाना क्यों होता है बताओ? ये सीखना सिखाना लाइफ में जो जो ट्रेनिंग लोग करवाते हैं, ये क्यों करते हैं भाई? इसमें कुछ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुए हैं ना, वो ट्रेनिंग मीटिंग ले लेके ही हुए हैं। उन्होंने जो ट्रेनिंग मीटिंग से लिया उन्होंने वो इंप्लीमेंट किया, उन्होंने जो ट्रेनिंग मीटिंग से लिया उन्होंने वो इंप्लीमेंट किया। अलग अलग तरीकों की ट्रेनिंग मीटिंग जब अटेंड करते हो तो अलग अलग तरीके होते काम करने के। और एक चीज याद रखना, इस ट्रेनिंग मीटिंग के बाद, आफ्टर दिस ट्रेनिंग मीटिंग, अगर आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो चीजें आपके लिए बर्डन बन जाएगी। नॉलेज विच इज नॉट इंप्लीमेंटेड इज अ बर्डन। जो नॉलेज हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एक बोझ बन जाता है, एक बर्डन बन जाता है। और उस बर्डन को कभी हमें अपने बिजनेस के अंदर लेके नहीं आना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा जितनी भी चीजें आज मैं आपको मेरी जर्नी से सिखाऊं वो कहीं ना कहीं सीखोगे आप। अपने आसपास में कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बोल दो, भाई 1 घंटा लाइफ का दे दे। कितना? 1 घंटा तू मेरे को अपने लाइफ का दे दे। मैं अपने दम पे मैं ये ट्रेनिंग मीटिंग सीखना चाहता हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, कुछ नहीं। और अगर आपके पास डायरी पेन अगर है, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है लिखना चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स गोइंग टू मैटर अ लॉट। सो वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है मेरी लाइफ में आई कैसे, उसके पहले मैं था क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और माय फादर वर्क्स इन अ टेंपल। मैं एक ब्राह्मण हूँ बेसिकली, और मेरे जो फादर है वो एक मंदिर में काम करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो एक हाउसवाइफ है। सो बहुत बचपन से पता लग गया था मेरे को कि लाइफ में कुछ भी करना होगा ना, वो मेरे को खुद को करना पड़ेगा। कुछ भी, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द होम एंड आई नीड टू डू समथिंग एंड आई नीड टू फिगर आउट कि इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा 17 साल के पहले मेरे लाइफ में अगर आप मेरे को पूछो कि सर ये आप क्या बनना चाहोगे, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, आई वुड टेल यू पीपल, 17 साल की पहले मेरा एक ही चीज था कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। क्योंकि आसपास में हर जगह हर एक ही किस्म के लोग थे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी चीज होती है, वही करना। देखो, अगर आप एक डॉक्टर की फैमिली में जन्म लोगे तो क्या बनोगे? डॉक्टर बनना चाहोगे। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट टीचर के जो बीच में जन्म लोगे तो क्या बनना पसंद करोगे? ऑब्वियसली अ गवर्नमेंट टीचर। सेम वे, जब आप अपने लाइफ के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर परिवार से अगर निकल के आते हो तो योर ड्रीम वुड बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट वाज माय ड्रीम। और मेरे को हमेशा यही सिखाया गया था कि यार तू अपनी पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स मिल और तेरे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी। और मैं एक राजस्थानी हूँ और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी। दिस वाज आवर इंडियन मेंटालिटी। एलॉन मस्क की तरह नहीं है, तेरे को जो करना, अगर तू टेस्ला बना, तू पेपाल बना, तू रिस्क ले, ऐसा नहीं है। इंडियन फैमिली में ऐसा क्या होता है कि पहले डरा दिया जाता है बंदे को। अच्छा, डरा दिया जाता है, तेरे को देख अच्छी नौकरी नहीं मिली, तेरे को अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और लोग डर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। तो वो लाइफ के अंदर कभी रिस्क नहीं लेते, दे डोंट टेक रिस्क। और मैं आपको सच बताऊं, अब ये पिक्चर आई थी, पता है आप लोगों को, हर्षद मेहता स्कैम। एक चीज उसने बोली थी, रिस्क है तो इश्क है। कितने लोग मानते हो इस चीज को? रिस्क है तो इश्क है। अब सब लोगों ने स्टेटस और लगा दिए व्हाट्सएप पे बड़े बड़े, अबे रिस्क है तो इश्क है। इश्क तभी होगा जब रिस्क लोगे। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब आपको वो चीज मिलती है जो आप चाहते हो, उस चीज को, रिवॉर्ड, सरप्राइज, गिफ्ट, प्राइज। सो गाइस, रिस्क, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क, इसका तो कोई रिस्क नहीं होता सर। ये मेरे लाइफ के अंदर एक मतलब एक फरिश्ता बन के आई और मेरी पूरी लाइफ बदल दी सर। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मेरी 12वीं खत्म हुई। मैं 12वीं के बाद मेरा सिंपल सा फंडा था, इंजीनियरिंग करेंगे और 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद एक जॉब ले लेंगे, अच्छा खासा 31-40 हजार का जॉब लेंगे। ये मेरी सोच थी, ये मेरी मेंटालिटी थी। तो आज भी याद है मेरे को वो दिन जब मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया और बोला, कुशाल तू कहाँ पे है? मैंने बोला भाई घर पे होऊंगा, और कहाँ पे रहूंगा। उसने बोला एक काम कर, तू मैकडॉनल्ड्स आ जा। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला व्हाट? मैकडॉनल्ड्स में बैठ के
मैंने बोला उसको 17-18 साल हो गए, पापा मम्मी ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा, वो भी बर्गर खा के। उसने बोला हाँ भाई तू आजा, तेरी जिंदगी बदल देंगे। देखो जब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मिलता है, इन्विटेशन कुछ इसी तरीके का होता है। आई एम डैम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी अजीब लगा होगा जब पहली बार आपकी फ्रेंड ने किसी ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया होगा। मैं वहां पे गया और उसने मेरे को प्लान दिखाना शुरू किया। वो बाइक बाइनरी कंपनी थी 2 लाख वाली, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, बस ये समझ में आया था कि पैसे भरने हैं। हम लोग आज कितने लकी लोग हैं कि वेस्टीज में ज्वाइन करने के लिए 1 रुपए देना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू स्पेंड 1 रुपी ऑल्सो। यू बाई अ सोप, आप सोप ले लो, वैसे भी सोप तो ले ही रहे थे, आप साबुन ले लो, आप ज्वाइन कर सकते हो वेस्टीज को। पिछली कंपनी में ऐसा नहीं था। पिछली कंपनी में ज्वाइन करने का 9,000 रुपए, सिर्फ ज्वाइन आईडी लगाने का, क्या आईडी लगवाने का 9,000 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं थे, घर आया, मैंने बोला कि ऐसे से ज्वाइन कराने का बिजनेस है, एक बंदे को लेफ्ट में जोड़ो बाइक मिल जाती है, एक बंदे को राइट में जोड़ो कारें मिल जाती है। पापा खाना खा रहे थे, मम्मी खाना खा रही थी, और पता है आपको जवाब क्या मिलेगा, घर से बाहर निकल, तेरे को इंजीनियरिंग करने भेजा है तो क्या कर रहा है। और एक बंदा, और जैसे मैं था, मैं डर गया, मैंने बोला हाँ भाई पापा सही कर रहे, उन्होंने जो किया होगा, उनके लाइफ में जो फेलियर उनको मिला होगा उसी का मेरे को रिजल्ट दिखा रहे, और मेरे को भी ये बोल रहे कि तू भी ये सब मत कर, झंझट में मत पड़। अब मजे की बात ये थी कि मेरा वो एक फ्रेंड था, और वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला भाई चाहे मेरे को पैसे लगाने पड़े, तेरे को तो आना ही है। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे मैंने किए, थोड़े बहुत पैसे उसने इकट्ठे किए, जैसे तैसे। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरे को लगा सब लोग ज्वाइन, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो तो ठीक है, 1-2 ट्रेनिंग मीटिंग मैंने अटेंड की थी, और तब मेरे को एक थोड़ा बहुत विजन मिला कि यार यहाँ से पैसा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा खासा मतलब कितना, मेरा पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन क्या था, 2-3 हजार रुपए महीने का कमा लूं, बड़ी बात हो जाएगी। कितना, 2-3। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे को पता है, जो ये सोच रहे होंगे कि सर 5,000 रुपए मिलेगा ना अपना महीने का, सर खर्चा निकल जाएगा। मेरा भी यही सोच था, 2-3 हजार रुपए महीने का मिल जाएगा, मेरा आई वुड बी द टॉप अर्नर, ऐसा लग रहा था मेरे को। मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, लेकिन जैसे स्टार्ट किया गाइस, वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैं 1 को प्रेजेंटेशन दिखाया, 2 को दिखाया, 10 को दिखाया, 15 को दिखाया, पता है मुंह पे रिजेक्शन, मुंह पे ऑन द फेस, भाई इंटरेस्ट नहीं है, भाई टाइम प्रॉब्लम है, भाई मनी प्रॉब्लम है। गाइस 50 दिखाए, 100 दिखाए। मेरी पहली लॉगिन के लिए, माय फर्स्ट लॉगिन, आई गेव ऑलमोस्ट 120 प्रेजेंटेशंस। कितने, 120 प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन मैंने किए, तब जाके मेरे को पहला लॉगिन आया। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये झेलने के लिए रेडी है, जो मैं झेल रहा हूं, या फिर जो मैं झेल चुका हूं। 120 प्रेजेंटेशंस फॉर योर फर्स्ट लॉगिन। पहले लॉगिन के लिए 120 प्रेजेंटेशंस गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। 120 presentations, and then I get my first login, and I was like, what's happening? मैं क्विट कर सकता था, कभी भी क्विट कर सकता था, 120 बहाने थे मेरे को क्विट करने के, बट आई नेवर क्विट। मेरे को पता था मैं 4 साल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के बाद करूंगा क्या, टाइम पास ही तो होता है, कॉलेज के बाद 9 to 5 के बाद क्या होता है, टाइम पास ही तो होता है। तो मेरे को पता था यार कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर ले, एंड आई केप्ट ऑन मूविंग। मेरे लिए वो 120 रिजेक्शंस नहीं थे, मेरे लिए वो 120 वजह थी लोगों को ना ज्वाइन कराने की। अगेन आई रिपीट, मेरे लिए वो 120 रिजेक्शंस नहीं थे, मेरे लिए वो 120 रीजंस थी, वजह थी, जिससे जो लोग ज्वाइन नहीं करते। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अच्छा एक्सपीरियंस लो। देखो दुनिया में कामयाब होने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक्सपीरियंस ले लो, या तो एक्सपीरियंस बंदे के साथ रह लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो एक्सपीरियंस ले लो, या फिर एक्सपीरियंस बंदे के साथ रह लो। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लोगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन सर जीत पक्की है। शॉर्टकट में जाना चाहते हो, एक ऐसे बंदे के साथ रहो, एक्सपीरियंस, जैसे शिवराज सर इस समय हमारे साथ, ही इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, 21 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग। तो समझ में आ गया था मेरे को चीज कि यार एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, तो मैंने काम करना शुरू किया ईमानदारी से। गाइस मेरी पहली लॉगिन आई, अब उस बंदे का नाम है राजीव एमपी। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो उसने भी वेस्टीज ज्वाइन किया। आज की तारीख में अगर राजीव जो पहला लॉगिन था मेरा, अगर मैं उसकी बात करूं, आज के टाइम पे इको स्पोर्ट चलाता है, उसकी हाइट 5 फुट है, उसकी कार की हाइट 6 फुट है। जस्ट इमेजिन करिए, मेरा पहला लॉगिन, और बीच में मैं ये बोल रहा था कि सर क्विट कर देते, मजा नहीं आ रहा है। सोचो गाइस, अगर मैं क्विट कर देता ना उस टाइम पे, मैं आप सच बता रहा हूं, मैं आज किसी एसी और पीसी वाले लाइफ में कमरे में बंद होकर मैं किसी के लिए जॉब कर रहा होता, किसी और के लिए, सपने के लिए। एसी और पीसी लाइफ होती है, जॉब इज ऑल अबाउट एसी एंड पीसी लाइफ। एक चीज लाइफ में समझ में आई, जब लाइफ में कुछ नहीं होता है करने के लिए, तब जाके जॉब करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर लाइफ में कुछ नहीं होता है ना करने के लिए, तब जाके आप जॉब करना। बिकॉज जब तक भगवान ने थोड़ा बहुत बात करने का एक टैलेंट दिया, थोड़ा बहुत घूमने का टैलेंट दिया, थोड़ा बहुत मेहनत करने का टैलेंट दिया ना,
come and involve in other industry as well. नेटवर्क मार्केटिंग यार दिल खोल के आपको वेलकम करती है सर। ये वो इंडस्ट्री है जहां पे लोग 0 रुपीस के साथ आते हैं लेकिन करोड़ों कमा जाते हैं, करोड़ों। वो उनके लाइफ के अंदर एक पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम, काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते फिर भी पैसा आता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैसिव इनकम। मेरे को समझ में आ गया था टिकना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर। पहले 50 की टीम बनाने में टाइम लगा मेरे को। देखो 50 लोगों के बिना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है, सच बता रहा हूं। पहले 0 से 50 की टीम तो बनाओ, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना। यू नीड टू गेट पीपल फर्स्ट, फिर नंबर गेम होता है 50 के बाद। पहले 50 बनाने के लिए मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत पापड़ बेले मैंने यहाँ पे। 17, 18, 19, 20 साल का बच्चा अगर कोई बोले आपको कि अरे 17, 18, 19 साल के बच्चे आजकल बोलते क्या है? वो बोलते हैं रील्स बनाना है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक बनाने हैं, बोलते गर्लफ्रेंड रखनी है, बाइक लेनी है, गर्ल्स के कॉलेज के सामने जाना है। दे गेट इनटू बैड हैबिट्स। गाइस 17 साल की उम्र में मैंने अपने आप को ये बोला बिजनेसमैन बनना है। क्या बोला? बिजनेसमैन बनना है। उस टाइम पे मेरा सोच था कि यार व्हेन आई वुड बी 25, ये मेरे ड्रीम्स, ये मेरे एम्बिशंस, ये मेरे गोल्स हैं। When I was 25, I was thinking like that. But a lot of kids today at the age of 17, 18, 19 and 20, they waste their time. And that was that period, guys, when I thought, this is what I need to do. मैं जब घर आता तो मेरे पास डायरी होती थी और डायरी के अंदर मेरे ड्रीम्स होते थे, मेरे गोल्स होते थे। For me, nothing was more important than my dreams and the goals. That's it. और वो चीज रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो चीज इसलिए रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको हमेशा ट्रैक पे लेके जाता है, वो हमेशा आपको लाइन पे लेके जाता है, वो हमेशा आपको it doesn't detract you from your goals, और हमेशा आपको गोल के सामने रखता है। That's very important. क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सह लिया ना, बाकी के 30 साल इजी आपके लिए। अगर इफ यू कैन स्पेंड फर्स्ट 2-3 years स्ट्रगल करके या सक्सेसफुल बन के या जो भी करके 3 साल मेहनत करके सर आपको काटने पड़ेंगे। अगर स्टार्टिंग के 3 साल काटने के लिए रेडी हो, आने वाले 30 साल आपको सलाम ठोकेंगे। It's going to salute you, but you need to bend for next first 3 years. 17, 18 and 19, guys, I worked hard. No name, no fame, working day and night. College 9 बजे शुरू होती थी and I used to come home sometimes by 12 o'clock, 1 o'clock in the midnight. सोच के देखिए आप, शनिवार को मैं एग्जाम लिखता था, रविवार को मैं कोई और सिटी में हूँ, रात को 4 बजे ट्रेन पकड़ के किसी और सिटी में चला जा रहा हूँ। मतलब कोई गारंटी नहीं थी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं थी। बट फिर भी आंख बंद करके बस मेहनत कर रहे थे। बस एक ही चीज सीखी थी, मेहनत करोगे तो सब मिल जाएगा। इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, यू कैन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दा के कर लेंगे। स्टेज पे भी जाते तो बोलते थे यार एक दिन तो होगा हमारा। मतलब जिस दिन मेहनत का सिक्का चलेगा उस दिन हेड भी अपना और टेल्स भी अपना। जिस दिन मेहनत का सिक्का चलेगा उस दिन हेड्स भी अपना और टेल्स भी अपना। ये पता था, बस इसी एक धागा ट्रस्ट का, बस इसी के साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग की किक स्टार्ट कर ली थी। पहले 2-3 साल गाइस जमकर मेहनत की, अलग अलग जगहों पे घूमे, ट्रैवल किया, खुद से किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद से किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कभी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं थे कि अपलाइन आ जाएगी, डाउनलाइन कर लेगी, वो कर लेगा, कभी नहीं। जो भी किया खुद से डिपेंडेंट होके किया। जब खुद से डिपेंडेंट रहोगे ना तो कभी भी उठ सकते हो, कभी भी गिर सकते हो, जो गिरे हुए उनको उठा भी सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? प्रेजेंटेशन सीखना, फॉलोअप सीखना, सब कुछ A to Z खुद से सीखना। मीटिंग्स भी करते थे, खुद से करते थे। बड़े बड़े ऑडिटोरियम से माइक पकड़ना नहीं आता था, शर्म आती थी लोगों के सामने। जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा था ना, लोग हंसते थे। लोग बोलते थे यार इस गलत आदमी को तो माइक नहीं दे दिया। मेरे को खुद को हंसी आ रही थी, क्या कर रहा हूं मैं। मतलब घर पे कोई आ जाए तो ठीक से राम राम नमस्ते नहीं बोल सकता हूँ, वो बंदा माइक पकड़ रहा है। सोचो, कभी लाइफ में नहीं सोचा था ये मेरा काम होगा, बोलने वाला काम। लेकिन सर एक चीज बता देता हूं, वो पहली टेस्टिमोनी, और आज मेरे को किसी भी ऑडिटोरियम में खड़ा कर दो आप, सर उड़ा दूंगा, पूरा ऑडिटोरियम हिला दूंगा। पिछली कंपनी में मैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर मैंने होस्टिंग की थी 1 दिन पूरा, और मैंने वहां पे अलग ही धूम मचा दी थी। मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि माइक पकड़ने वाला काम या फिर लोगों से बात करने वाला काम होगा मेरा। आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। 2-3 साल गाइस हमने मेहनत की। और स्टार्टिंग में गाइस मैं आपको आज एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और कॉलेज में पढ़ाई करना मतलब शो ऑफ। अब शो ऑफ मतलब क्या है हम लोगों को आज भी पता है। मेरा एक सपना था उस टाइम पे, ये पता है ये क्या है? दिस इज एप्पल आईफोन। कितने लोगों के पास यहाँ पे एप्पल आईफोन है? ये है एप्पल आईफोन। और ये जो एप्पल आईफोन है ना, ये मेरा ड्रीम था, सपना था। किसी ने मेरे को बोला कि जो रईस लोग होते हैं वो लोग ये एप्पल का आईफोन लगते हैं। मैं 19 साल का बच्चा था, मैं कॉलेज में गया, मैंने देखा किसी के पास एप्पल आईफोन था। कॉलेज के अंदर तो बड़े बड़े अमीर लोग भी आते हैं। मैं घर आया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को एप्पल चाहिए।
आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को मम्मी सेव लेके आती है। सेव पता है, एप्पल। मैंने बोला मम्मी वो वाला सेव नहीं चाहिए मेरे को, आई डोंट वांट दैट सेव, आई नीड एन एप्पल, आई मीन टू से एन एप्पल आईफोन। एंड गेस व्हाट गाइस, आई अंडरस्टूड वन थिंग, आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस। मेरे को पता चल गया था आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस एप्पल आईफोन। कुछ समय बाद मेरा जब चेक्स बने तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मैंने वो फोन लिया, बहुत खुशी बहुत मिली। भले छोटी अचीवमेंट थी, लेकिन गाइस खुशी बहुत मिली उस छोटे से एप्पल आईफोन से। वो लिया मैंने और वो मैंने यूज किया, और जब यूज करते थे ना, मतलब ऐसे यूज करते थे जैसे कॉलेज में बस मेरे पास ही और किसी के पास फोन ही नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब शायद मेरे बैंक अकाउंट में शायद 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन बातें कर रहा हूं जैसे करोड़ रुपए। अब जस्ट कॉन्फिडेंस देखिए, देखो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है भाई। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, आपको लोग यहाँ पे काट डालेंगे। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट कॉन्फिडेंस आप बड़ी चीज नहीं कर पाओगे। Guys, you need to understand one important thing, your dreams are important. मैंने वो आईफोन लिया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर फोन ले सकता हूँ तो बाइक भी ले सकता हूँ। आई वर्क लिटिल मोर हार्डर, मैंने बाइक हासिल की। बस में जाते थे, गवर्नमेंट बस के अंदर, और गवर्नमेंट बस में जाते थे टाइम बहुत वेस्ट होता था हमारा। मेरे को पता चल गया था बिजनेस करना है तो बसों में नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है और बस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रही है मेरी, बाइक निकालनी पड़ेगी। बाइक निकालूंगा तो क्या हो, जहां पे एक जगह, जहां पे 10 जगह पे जाता हूँ, जहां पे 2 जगह जाता हूँ बस में, वहीं पे बाइक में मैं 3-4 जगह कवर कर सकता हूँ दिन में। समझ में आ गया? तो काम करना आता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, समय नहीं दे पा रहा था। तो समय के लिए मैंने फटाफट एक बाइक निकाली अपनी खुद की। बाइक निकालने के बाद अपने टीम के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबकी बाइक निकाली। इससे क्या हो गया, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई टीम के अंदर, मेरी स्पीड बढ़ गई टीम के अंदर। हर जगह हम लोग एक ही चीज कर रहे थे बैंगलोर के अंदर, प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। अबे सेल कैसे आती है, फॉलोअप करने से। फॉलोअप कैसा होता है, प्रेजेंटेशन करने से। प्रेजेंटेशन कैसे आती है, इन्विटेशन करने से। और इन्विटेशन कैसे होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हाथ में पकड़ने से। हमें एक चीज तो पता चल गई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, मोटिवेशन रहने से कोई काम नहीं होता है। यू कांट बी मोटिवेटेड एंड गेट पीवीज। पीवीज मोटिवेशन से नहीं आती है, पीवीज प्रेजेंटेशन से आती है। पी फॉर पीवी, पी फॉर प्रेजेंटेशन, याद रखना ये चीज। पीवीज मोटिवेशन से नहीं आएगी, पीवीज प्रेजेंटेशन करने से आएगी। जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे बैंगलोर के अंदर, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेगी हमारी। तो चीज समझ में आ गई थी। अब मेरे पास बाइक भी थी, मेरे टीम के पास बाइक थी, और हम लोग कर क्या रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे दिन में हम लोग कितनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं एज ए लीडर मैं खुद भी कर रहा था, क्योंकि आप जब तक एक लीडर और आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। आप प्रेजेंटेशन करोगे, टीम भी प्रेजेंटेशन करेगी। आप फॉलोअप करोगे, टीम भी फॉलोअप करेगी। आप चुप बैठोगे, टीम भी चुप बैठेगी। What you will do, the leader is going to do the same thing. याद रखना ये चीज, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, कुछ ही समय के अंदर 6-7 1 साल के अंदर हमने पूरा कारवां खड़ा कर दिया था पूरे बैंगलोर के अंदर। आप कोई भी कॉलेज में हाथ रखो, उस कॉलेज में मैं अपना बंदा दिखाऊंगा। आप कोई भी कॉलेज बैंगलोर की उसमें चले जाना, बाई मिस्टेक चले जाना, लोग उस कैंटीन में बैठ के प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। और वो मेरा एक सपना था कि जिस शहर में आप काम कर रहे हो, उस शहर के हर एक कॉलेज के अंदर नेटवर्क होना चाहिए, बस उससे कम नहीं, हर एक कॉलेज के अंदर नेटवर्क होना चाहिए। एटीट्यूड रखो ना, वैसे एटीट्यूड रखो, एटीट्यूड की कमी है, यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड। लायन इज नॉट द टॉलेस्ट, लायन इज नॉट द फास्टेस्ट, लायन इज नॉट द हेल्थीएस्ट और बिगेस्ट, बट स्टिल लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। शेर सबसे तेज नहीं है, सबसे लंबा नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है, फिर भी शेर क्या है, जंगल का राजा है। भाई क्यों है भाई जंगल का राजा? क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, क्योंकि उसके अंदर है एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। एंड एज ए नेटवर्कर, एज ए वेस्टिजियन, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। क्या भाई, किस चीज का एटीट्यूड? एटीट्यूड के एक दिन अपना भी 10 लाख का चेक बनेगा तो बनेगा, बनेगा। देखते कौन रोकता है। मेहनत करेंगे, कितना मेहनत करना है, जितना करना है उससे 10 गुना मैं और करूंगा। और बताओ, और बताओ, दिन देखो ना रात देखो, ठंड लग रही है मेरे को तो मैं तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, आंखें दर्द होती है, जूम मीटिंग करता हूं। ये तो आपके बहाने हैं, और बोलते हो 10 लाख का चेक कमाना है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। एलॉन मस्क आ रहा है, एलॉन मस्क आ रहा है, आप सोच के देखिए गाइस, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। गाइस, if you want to earn big money, take a big step, work hard. Big step is nothing but working hard. मेहनत किया गाइस, बाइक से हमारी कारें बदली। मैंने अपने पापा को बुलाया एक दिन कि पापा आप आइए शोरूम के अंदर। मेरे फादर आए वहां पे, मैं 21 साल का था मात्र,
and I was 21 years and I gifted my father a 16 lakh rupees car. 21 साल की उम्र में 16 लाख रुपए की गाड़ी मैं अपने पापा को गिफ्ट कर चुका था. I was 21. I was studying in college. पढ़ाई करते करते हम लोग अपनी कार HOD के कार के बगल में पार्क करते थे. HOD पता है हम लोगों को कौन होता है कॉलेज के अंदर? जो डीन होता है वैसे. He was the head of department. और उनकी बगल में हम लोग जब कार पार्क करते हैं ना, मजा बहुत आता था. क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही HOD हमें बोलता था ये सब मत कर. और कॉलेज की फाइनल ईयर में HOD यार क्या फीलिंग थी, हमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाता था कि यार आने वाला जो फ्यूचर है वो एंटरप्रेन्योर्स का है. देखो 2000 जब शुरू हुआ था तब एम्प्लॉयज की जरूरत थी इंडिया में. आज इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है. याद समझो इस चीज को. शिफ्ट हो गया मोमेंटम. अब चीजें बदल गई है. अभी भी हम लोग क्या वो वाला फोन यूज करते हैं क्या जो पहले यूज करते थे? पता है वो वाला फोन जो होता नहीं है घुमाने वाला. पता है पहले जमाने में टीवियां कैसी थी? बड़ी बड़ी एकदम. मतलब टीवी उठाने के लिए 4 बंदे चाहिए थे. करेक्ट. सोचो पहले जमाने में आपकी कारें कैसी थी? अम्बेसिडर. और आज कारें बुगड़ी, वेरॉन, लैम्बोर्गिनी, फेरारी. मतलब कि फोन्स अपग्रेड हो गए हैं, टीवीज अपग्रेड हो गई है, कारें अपग्रेड हो गई है, लेकिन आज भी पैसा कमाने का तरीका अपग्रेड नहीं हुआ. आज भी लोग वही करना चाहते हैं जो पहले करते थे. पैसे कमाने के तरीके भी अपग्रेड हो गए हैं. वन सच तरीका इज नेटवर्क मार्केटिंग गाइस. जहां पे हम लोग हैं इस समय वो पैसा एक अलग तरीका है. जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं कर रहे आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे. जब पेटीएम का ऐड आता था ना, बार्गेन अब कम करो, पेटीएम करो, तब तो कोई नहीं करता था. मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो पैसा दूंगा. और आज उसी के पास जाती हो और आप क्या पूछते हो? अरे भैया पेटीएम नहीं है आपके पास. देखो जब वक्त समझाता है तो समझ लो, नहीं तो जब समझ में आएगा ना तब वक्त ही नहीं रहेगा. जब वक्त समझाता है तो समझ लो, नहीं तो जब समझ में आएगा तो सर अब तो वक्त ही नहीं है. आज मैं टेस्ला के शेयर देख रहा था. अबे यार शेयर ले लेने चाहिए. आप बिलीव नहीं करोगे, दिसंबर महीना, पिछले साल दिसंबर महीने में, मतलब 2019 दिसंबर, कोरोना के जस्ट पहले $60 का एक शेयर, $60 का एक शेयर अब आज के टाइम पे 800 प्लस. सोचिए आप, $500 एक शेयर. आप सोचिए, मैं तो पागल हो गया. मैंने बोला भाई कितना बड़ा शेयर हुआ है, कितनी बड़ी मात्रा में टेस्ला ने. मतलब क्या बताने, टाइमिंग का गेम है, टाइमिंग का गेम है. और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो 2020 चल रहा है ना इस समय, 21 सॉरी, ये सबसे बेस्ट टाइम है. 2023 में लोग ये बोलेंगे काश 2021 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली होती. 2023 में लोग ये बोलेंगे कि काश 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग कर ली होती, वेस्टीज कर लिया होता, आज हम भी यहां पे होते. गाइस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, have the patience and keep working hard. That's what I would suggest all you people. मेरी कॉलेज पास आउट हुई, हमने 2 साल और उस कंपनी में किया, फिर समझ में आ गया था बड़ा खेलना है तो बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा. एंड आई केम टू वेस्टीज. और वेस्टीज की सबसे सुंदर अच्छी चीज लगी कंपनी की सर्विस और कंपनी की मैनेजमेंट जो ऑन टाइम है. सर आप लोग शायद नॉर्थ इंडिया में बैठे हो, मैं इस समय कर्नाटक में बैठा हूं, और कर्नाटक के अंदर भी जो सर्विसेज वेस्टीज की है भाई एक नंबर, सुपर्ब सर्विसेज. नॉट ओनली जस्ट कर्नाटका गाइस, भारत के अलग अलग कोने के अंदर अगर आप देखोगे ना, हर जगह द काइंड ऑफ सर्विसेज व्हाट वी वेस्टीज इज गिविंग इज सुपर. दिल पे आ गई यार. दीपक सूद सर को मैं मिला और मेरे को पता चल गया था यार, दिस इज कॉल्ड CEO, दिस इज कॉल्ड द बॉस, दिस इज कॉल्ड द ओनर. ओनर ऐसा होना चाहिए. और वेस्टीज स्टार्ट किया. जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास मैं पिछली कंपनी से जब आ रहा था तो मैं कोई बड़ी टीम लेके नहीं आया. मेरे पास बस 30-40 लोग थे और एक ड्रीम रखा था मैंने. पता मेरा सपना क्या था वेस्टीज में आने का? कितने लोग जानना चाहोगे मेरा सपना क्या था वेस्टीज में आने के बाद? जब मैं ज्वाइन किया वेस्टीज तो मेरे डायरी में पता क्या लिखा? मैंने पता ये लिखा, मेरा एक ही सपना था कि 2 साल दूंगा, रगड़ रगड़ के मेहनत कर लूंगा, बस महीने का 1 लाख रुपए कमाना है. कितना? महीने का 1 लाख रुपया कमाना है. 2 साल मेहनत करने के लिए रेडी हूं. जस्ट 2 years आई वर्क हार्ड. 2 years आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग. और 2 साल के बाद मेरा जो चेक होना चाहिए वो लगभग 1 लाख रुपया पर महीना होना चाहिए. गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, आज अगर मैं देखूं अभी भी मेरे को 2 साल खत्म नहीं हुए वेस्टीज में, और वेस्टीज के 14वें महीने के अंदर मेरा जो चेक था 10.5 लाख रुपए था. दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट. दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट. 14वें महीने में 10.5 लाख रुपए महीने की बात कर रहा हूं मैं. 10.5 lakh in just 14th month. कैसे पॉसिबल हुआ? लोग पता है मेरे को उस टाइम में क्या बोल रहे थे?
हर बंदा वेस्टीज जानता है, वेस्टीज तो हर वेस्टीज, घर घर वेस्टीज। तुम कैसे कर लोगे? मैंने बोला यही तो मजे की बात है, जब सब जानता है तो वो और इजी होता है खेलना मार्केट में। इट्स सो सिंपल। अबे तुम लोगों की एडवाइस सुनोगे ना, कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे, याद रखना ये चीज मेरी। तुम उनसे नहीं चल रहे, वो तुम्हारे से चल रहे। रिमेंबर दैट, यू गॉट टू वर्क हार्ड। लोगों के एडवाइसेस, लोगों के ओपिनियन में जाओगे ना, लोगों की राय सुनते रहोगे ना, तो कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे एडवाइसेस, राय इतनी मिलती है, इतनी राय मिलती है, इतनी राय मिलती है कि रायपुर नाम का एक शहर भी है आज हमारे पास। मैं तो जब मेरे पास रायपुर में टीम है, मैं रायपुर लोग अभी भी टेस्टिमोनी देने जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि इतनी राय इंडिया में मिलती है कि रायपुर, दिस इज सिटी कॉल्ड रायपुर, जस्ट थिंक अबाउट इट। गाइस ये एडवाइसेस, तो बीएमडब्ल्यू चाहिए ना, तो बीएमडब्ल्यू वालों से एडवाइस लो। मारुति वाला आपको बीएमडब्ल्यू की एडवाइस कभी नहीं दे सकता, याद रखना। मारुति वाला कभी भी आपको बीएमडब्ल्यू की एडवाइस नहीं सकता। इफ यू वांट अ बीएमडब्ल्यू, आस्क अ पर्सन हु हैव अ बीएमडब्ल्यू। जिसके पास बीएमडब्ल्यू, उसको पूछो कि भाई ये होता क्या है और लेना कैसे है। ही कैन शो यू बिकॉज ही हैज इट, क्योंकि उनके पास है। इस वेस्टीज में आने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि ये एक कंपनी जो है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसके अंदर प्रोडक्ट की जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी। अगर मैं प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखूंगा इस बिजनेस, इस वेस्टीज के अंदर, तो आई कांट मेक अ सेल, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी टीम और अपने आप को एक ही चीज में फोकस कराया स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया। तो आपका अगर ये सवाल होगा अभी कि सर इतनी कम उम्र में, सॉरी इतनी कम टाइम में आपने वेस्टीज में इतना बड़ा चेक कैसे लिया, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। पहली बात तो इतनी कम टाइम पे इतना बड़ा चेक इसलिए आया क्योंकि सोच बहुत क्लियर थी कि वेस्टीज ही करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए जो इनका अभी भी डाउट में है, करूं ना करूं, धीरे धीरे करूं, थोड़ा और धीरे कर लूं, कभी कभी करूं। नहीं हो पाएगा। वेस्टीज को करिए एज ए लास्ट ऑप्शन। कैसा लास्ट ऑप्शन? करो तो ऐसे करो जैसे लास्ट ऑप्शन। भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, वहां पे एक डायलॉग बोलता है, मिल्खा सिंह ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस हो सकती है। क्या बोलते हैं? मिल्खा सिंह ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस हो सकती है। मिल्खा का जवाब आता है, बोलता है सर दौड़ूंगा भी वैसे ही। क्या बोलता है? दौड़ूंगा भी वैसे ही। जब उसको बोला गया कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, उसका जवाब आता है सर मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो जितने भी लोग हैं इस समय हमारे सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, वर्क लाइक दिस इज योर लास्ट कंपनी, वर्क लाइक दिस इज इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। माइंड में बहुत क्लियर कर दो। दूसरा चीज, अपने माइंड में टारगेट सेट कर दो कि चाहिए क्या आपको, यहां से क्या चाहते हो, चाहते क्या हो यहां से। अगर आप बोलोगे स्पाइरुलिना, वो मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे को यार यहाँ से 1 लाख महीने का चेक, जैसे मेरा टारगेट बहुत सिंपल था, 2 साल में ₹1,00,000 महीने का कमाना है। 2 साल महीने का 1,00,000, 2 साल में महीने का ₹1,00,000 कमाना है, मेरा टारगेट था। आपका टारगेट क्या है? क्या टारगेट के बिना चल रहे हो, गोल के बिना चल रहे हो? गोल के बिना चलोगे तो गोललेस रहोगे, भटक जाओगे। भटकता वही है जिसके पास गोल नहीं होता लाइफ में, याद रखो। कंफ्यूज, डाउटफुल, भटकना, ये वही लोग होते हैं जिनके सामने कोई गोल नहीं होता। हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने एक बहुत बड़ी क्लियर पिक्चर रख दो, ये चाहिए मेरे को लाइफ में। एक बार वो क्लियर पिक्चर रख दोगे ना, थिंग्स विल गो लाइक दिस फॉर यू। ऐसे चीजें बदलेगी। फोकस नहीं रहोगे तो कैसे कामयाब होंगे बताओ? डिट्रैक्ट रहेंगे, 10 10 अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आएंगे, 10 10 चीजों में फंस जाओगे, फिर टाइम वेस्ट करोगे। देखो मैं नहीं कह रहा हूं डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्ट्रैक्ट होने से एक ही चीज मिलती है, उसे कहते हैं टाइम वेस्ट। अगर आपके पास एक शानदार प्लान पड़ा है वेस्टीज का, आपके पास अगर हर जगह आपके पास सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है अच्छी तरीके से, कुछ नहीं करना है, मार्केट में जानी है, सेल निकालनी है, टीम बनानी है, 50 लोगों की टीम बनानी है। 0 से 50 तक टीम बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 50 से 500 ईजी है। अगेन रिपीट करता हूं, 0 से 50 लोगों की टीम बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 50 से 500 की टीम बनाना ऐसे। तो गाइस अपना फोकस पूरा क्लियर रखिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे को 0 से 50 की टीम बनानी है, और फटाफट अपने अप्लायंस को कॉल करना है कि सर ये लोग ये खड़ी कर दी मैंने 50 की टीम, व्हाट नेक्स्ट। तो गाइस प्लीज अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर दीजिए, क्लियर पिक्चर, क्लियर गोल बना लीजिए, ये मेरे को चाहिए। तीसरी चीज, कंपनी का मार्केटिंग प्लान पूरा पढ़ लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए। एलओबी, बड़ा पैसा एलओबी पे आएगा, तो एलओबी सीखनी है आपको, तो अपने अप्लायंस के साथ फटाफट बैठ के सीखिए पूरा मार्केटिंग प्लान। आपका फ्रेंड जब आपसे मार्केटिंग प्लान भी सुन रहा है, आपका फ्रेंड जब आपसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की इतनी सारी डिटेल्स भी सुन रहा है ना, उसको लग रहा है कि यार इसके अंदर चेंज आया है, और लोग जब चेंज देखते तभी ज्वाइन करते हैं।
बिना चेंज के कोई ज्वाइन नहीं करता। अपने अंदर वो चेंज लेके आना पड़ेगा। टू गेट सक्सेस फर्स्ट यू नीड टू चेंज करना पड़ेगा। अपने हेयर स्टाइल से लेके अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज। when you do change, people like it, अट्रैक्ट हो जाते हो आप। नॉलेज भी एक अच्छा चेंज होता है, तो नॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आओ गाइस। नॉलेज के अंदर चेंजेस लेके आओगे, यू कैन विन लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अगली चीज, आपको इस बिजनेस में अगर जीतना है, मैंने कुछ नहीं किया 14 महीने, मेरे को आज वेस्टीज में 18 महीने हो चुके हैं। जस्ट 18 महीने पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था और मैंने कुछ नहीं किया। डे 1 से मैं 3 चीजों पे फोकस कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंसी में लोगों की करवा रहा हूं। कंसिस्टेंसी में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। 100 पीवी के नीचे हम लोग ज्वाइन नहीं कराना चाहते किसी को, और करना बहुत रेयर केस में 100 पीवी के नीचे। 100 पीवीज मतलब 100 पीवीज, 100 पीवी आपको करानी पड़ेगी। उसके लिए डिटेल भी सिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो 100 पीवी के बिना कंसिस्टेंसी, इट विल बी टफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि आप 100 पीवी मिनिमम अपने टीम से करवाओ तो करवाओ ही। दूसरी चीज, आपके टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8% अचीवर्स बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा मतलब जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा 8% अचीवर्स की संख्या बढ़ाइए। बड़ा पैसा किससे आता है? बड़ा पैसा एक अच्छी टीम से आता है। बड़ी टीम होगी तभी आएगा। पावरफुल टीम होनी चाहिए, पावरफुल टीम। एलॉन मस्क एक इंटरव्यू में बोलता है कि ही ऑलवेज वांटेड अ पावरफुल टीम। उसको एक पावरफुल टीम चाहिए थी और उसने जाके लोगों को वो पावर दिया, पावरफुल बनाया, और उसके पास 10-15 ऐसे लोग खड़े हो गए जो उससे भी पावरफुल है। यू हैव टू मेक अ पावरफुल टीम। तो आपको इस बिजनेस के अंदर टीम बनानी पड़ेगी, अपनी तरह लोग बनाने पड़ेंगे। 8% अचीवर्स मैक्सिमम कर दो। तीसरी चीज, कोई भी मीटिंग यहाँ पे मिस मत करना। ये जो शानदार हो रहा है, 1000 लोग तब से चिपके हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मीटिंग जो होती है ना, ये कभी मिस मत करना अपने लाइफ में। ये पूरी मीटिंग आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन इस मीटिंग में शायद वो जब भी जिंदगी बदलेंगी तो ये मीटिंग जरूर काम आएगी। ये मीटिंग आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन जब भी आपकी जिंदगी बदलेगी ना, तो उस टाइम पे ये वाला कोई भी इस मीटिंग का एक लाइन जरूर काम आएगा। प्लीज मेक श्योर दैट अपने टीम के अंदर आप कोई भी डिजिटल मीटिंग्स आप मिस मत करिए। कोई भी मिस मत करिए गाइस। दिस बिजनेस कैन गिव यू एवरीथिंग। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट। देखो, मजबूत बनना है बाहर से नहीं, अंदर से। और अंदर से मजबूत वही बनता है द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। सब चीजों की नॉलेज रखनी पड़ेगी। और अगर आपने सही में अगर ये नॉलेज रख दी ना, आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। एक अच्छा लीडर बनना है हमें इस बिजनेस के अंदर। एक अच्छा लीडर बनना है, नॉट जस्ट बाय नॉलेज, नॉट जस्ट बाय अर्निंग मनी, बट एक अच्छा इंसान। I'm talking about that. You can get people by your skills, but people will stay with you by your character. लोग आपके स्किल से ज्वाइन करेंगे लेकिन कैरेक्टर से रहेंगे। याद रखना ये चीज। तो योर स्किल्स इज इंपॉर्टेंट, योर कैरेक्टर इज एज इंपॉर्टेंट। मैं स्किल से 50 लोगों की टीम खड़ी कर सकता हूं, लेकिन 50 से 500 में तो मेरा कैरेक्टर काम का आएगा ना। तो कैरेक्टर भी आपका अच्छा होना चाहिए। बिना अच्छे कैरेक्टर के आप एक अच्छी टीम नहीं बना पाओगे। तो अपने कैरेक्टर पे काम करिए। और करना कुछ नहीं है, ऑलवेज बी लॉयल, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। यार चलो, शिवराज सर ने शानदार मीटिंग कराई, चलो आज मैं जिंदा हूं। कल सुबह जब उठोगे ना, तो भगवान को शुक्रिया करो कि चलो सर, भगवान आपके वेकिंग लिस्ट में मैं भी हूं, मेरा भी नंबर है। 2 आंखें हैं भगवान, आज भी 2 हाथ है मेरे, 2 पैर है मेरे, मैं जिंदा हूं, मैं चल सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं। सोचो उन लोगों के बारे में जो आज देख नहीं पाते। सोचो उन लोगों के बारे में जो आज चल नहीं पाते, उनकी एक टांग शायद लंगड़े हो गए। सोचो उनके एक हाथ नहीं है, वो एक ही हाथ से खाना खा रहे हैं। सब कुछ आपके पास, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। क्या आपको थैंकफुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी मच ग्रेटफुल गाइस। बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल बनोगे ना। देखो, ये क्यों बोलते हैं लोग ग्रेटफुल बनिए, ग्रेटफुल बनिए, थैंकफुल बनिए? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी ना लाइफ में, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, ये छोटे छोटे सोल्यूशन से निकल जाएगी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे चीजों से निकल जाएगी। कैसे सर? यही तो बात है। लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, उसको हमेशा हल्के तरीके से ट्रीट करना। जो ट्रीट इट विद सॉफ्ट माइंड, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। This is what I want to teach you people today, right? Baki guys, I'm very much grateful, I'm thankful to all my
अमेजिंग पीपल। मैंने इस बिजनेस के थ्रू बहुत पैसा कमाया है, समय मैं बताऊंगा। मेरी पिछले 12 महीनों की जो इनकम है लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर है इस समय। और मेरे घर पे इस समय मेरी मम्मी मेरे पापा पीछे पड़े हुए, शादी कर ले शादी कर ले। तो मेरा ड्रीम ये है इस समय कि मैं 25 लाख का चेक करना चाहता हूँ पहले। और मेरे को पता है मुश्किल है, बट मैं इसके लिए भाग रहा हूँ। मैं अभी इंडिया टूर कर, आज सुबह जयपुर में था, अभी मैं बैंगलोर में हूँ। आई एम वर्किंग लाइक एनीथिंग, डे एंड नाइट में काम कर रहा हूँ इस समय। और बस मेरा एक ही ड्रीम है इस समय कि 25 लाख का चेक मैं आने वाले 1-2 साल के अंदर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। एंड इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैं करके बैठा हूँ। और तभी मैं अपने लाइफ में कुछ नया करूंगा। और इस बिजनेस के थ्रू मैंने बहुत सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, लगभग लगभग मैं इस समय 10 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। और लाइफ में एक सबसे अच्छी चीज जो मैंने की थी, मेरे सबसे, अगर आप मेरे को कहोगे सबसे फेवरेट पल कौन सा था आपका, डेफिनेटली हर एक पल अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जो भयानक होते हैं, डरावने होते हैं। मैं दुबई में था, और दुबई के अंदर मेरे को बोला गया था कि आपको एक एरोप्लेन से कूदना है। बताओ बताओ, एरोप्लेन से कूदना है। और मैं दुबई में था, और एक चीज मेरे को करनी थी, उसे कहते हैं स्काई डाइविंग। क्या कहते हैं उसे? स्काई डाइविंग कहते हैं गाइस। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को एक एरोप्लेन में बैठना था, और मेरा मेरा एक पार्टनर था मिस्टर जेतन एंथनी, और हमको बोला गया कि यहाँ से कूदना है। मैंने बोला यू श्योर कूदना है? उसने बोला हाँ कूदना है। 2 लोग थे हम लोग, अब उसी पूरी प्लेन के अंदर 10 लोग थे। हमें डेथ सर्टिफिकेट भरवाया गया कि अगर तुम्हारा बॉडी कुछ हो जाए तो हमें लेना देना नहीं। मैंने बोला ठीक है चलेगा। हम लोग गए, थोड़ा प्लेन ऊपर आया, एरोप्लेन जो होता है छोटा सा जेट, वो चला ऊपर 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 ऊपर। मैंने देखा यार 1000 फीट हो गया, 2000 फीट हो गया, 3000 हो गया, यार कर क्या रहा है। 13,000 फीट ऊपर लेके गए, 13,000 फीट ऊपर लेके गए, और बोला खुशहाल शर्मा। मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। उसने बोला आज 10 लोगों में से सबसे पहला जो बंदा जंप करेगा वो तू है। मैंने बोला क्या सबसे पहला? सर ये मैंने यूट्यूब तक देखा, और यूट्यूब तक ही देखा है, उससे ज्यादा कभी देखा नहीं है। इंडिया वाले हैं, पहले कोई कर ले फिर हम लोग करेंगे तो मजा आता है। सर एक बंदा कर ले, उसके बाद आप जो कहोगे मैं कर लूं। वो वाला किया कभी? मैंने बहुत किया। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे विदेशी लोग बहुत थे उसके अंदर, लेकिन सबसे पहला मैं ही निकला। और मुझे मतलब बुरी बात ये नहीं लगी कि मैं पहला था, बुरी बात ये लगी कि जिस बंदे को मैं लेके आया था मिस्टर जेतन एंथनी, जब उसको बोला कि जेतन, उसने बोला हाँ तू लास्ट पर्सन है आज जंप करने के लिए। मैंने बोला सर हमने साथ में आया इंडिया से, फ्लाइट टिकट साथ में, डेथ सर्टिफिकेट साथ में दिया। सर मैं पहले और ये लास्ट में? मतलब आपको, आप जिसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो वो पास हो गया, आप फेल हो गए, सोचो। तो अब क्या है, ऊपर गए हम लोग, और शटर उसने ओपन किया, शटर जैसे ओपन किया इतनी हवा आ रही थी मैं क्या बोलूं आपको। और उसने बोला कूदना है। मैंने बोला आर यू श्योर सर? उसने बोला हाँ कूदना है। तो उसने बोला ऑन अ काउंट ऑफ 5 4 वी आर गोइंग टू जंप। मैंने बोला ठीक है। अब मैं कस के पकड़ गया। अब उसने बोला 5 4 3 में उसने मेरे को जंप करवा दिया, क्योंकि उसको पता है इंडिया वाले 2 और 1 में कस के पकड़ेंगे, बोलेंगे वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। इंडिया वाले है ना, उसको पता था 2 और 1 में कस के पकड़े को बोले, मैं कस के पकड़ लूंगा और वो ट्राई करेगा, मैं इंडिया वाला वो निकलूंगा ही नहीं। अब उसको पता था, इसलिए इसने क्या किया, 5 4 और 3 में उसने मेरे को जंप करवा दिया, वो भी 13,000 फीट से। और मेरा जो सपना था कि एक के बाद मैं कस के पकड़ूंगा, वो अधूरा रह गया वहां पे। लेकिन कोई बात नहीं, वो अधूरा रह गया, लेकिन सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया कि स्काई डाइविंग करनी थी दुबई से। आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स, 21 साल का था मैं, सोचो। और गाइस गेस व्हाट, मैंने वो स्काई डाइविंग की, मैं कूदा, और मैं आसमान में एक पंछी की तरह उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग लाइक अ फ्री बर्ड इन द स्काई। उड़ रहा था, अपने सपने को महसूस कर रहा था, जो सपना लिया था। एक पिक्चर देखी थी मैंने, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके अंदर वो स्काई डाइविंग करता है। तो उस जब देखा ना तो बोल दिया था ये करूंगा। अब ये पता नहीं था कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा। थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, थैंक्स टू माय राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और सबसे पहली चीज, मैंने कभी क्विट करने को नहीं बोला अपने आप को, उसको मैं अपने आप को थैंकफुल रहूंगा। लोग हर बंदे को थैंकफुल करेंगे, अपने आप को थैंकफुल नहीं करते। अपने आप को भी थैंक कीजिए। तो मैंने अपने आप को थैंक करूंगा कि आई टुक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। उसके बाद हमने बंजी जंपिंग की, चाइना से हम लोग गए। क्या अब स्काई डाइविंग के बारे में बोलूंगा, क्या मजा था गाइस। जिंदगी में एक चीज कर लेना मरने से पहले, स्काई डाइविंग करना। मैं तो शिवराज सर को भी सजेस्ट करूंगा, शिवराज सर आओ कभी दुबई चलते हैं और स्काई डाइविंग करेंगे, और एक बार मैं सर को करवा दूंगा। राइट, फिर आप जाना चाइना में, हमने किया बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग में पता है क्या करते हैं, आपके रस्सी से पैर बांध देते हैं और कूद आपको जंप करते हैं। 63rd फ्लोर से मेरे को जंप करवाया, 63वां फ्लोर ऊपर जाके बोला यहाँ से कूदना है। और इस बार कोई पैराशूट नहीं था, दुबई में पैराशूट था, यहाँ पे कोई पैराशूट नहीं।
जंप करेंगे तो सीधा नीचे पड़ेंगे, वैसा। मतलब एक रस्सी है बस, और आप डोरी आपके और आपके बीच में, पैरों के बीच में। कूदा, मजा आया, फील बहुत आया। फोटोज है, आप देख सकते हो कभी भी, फेसबुक यूट्यूब पे पड़े हुए। इस फील बहुत आया। क्यों किया, क्या कारण था भाई? हाँ, क्यों गए चाइना भाई, क्यों गए दुबई? सर, जिंदगी छोटी है, 60 साल ही है। ऐसा नहीं कछुए की तरह 150 साल जिंदा जिंदा रहेंगे, 60 साल ही है। और मैं एज अ यूथ अगर बताऊं तो लास्ट के 20 साल कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। स्टार्टिंग के 20 साल गए हमारे, बचे हुए बीच में जो 20 साल है ना, 20 से 40, कुछ इसी में करना है। तो यही सपना था, कुछ करके दिख, कुछ करना था अपने लिए, पेरेंट्स के लिए। और ड्रीम है अभी मेरे, मैं अपने पापा मम्मी को और सिस्टर को सिंगापुर लेके जा रहा हूँ। जैसे ये सिंगापुर खुलता है, पहली टिकट मैं कराऊंगा। मम्मी बोल रही है पासपोर्ट आ गया, सिस्टर बोल रही है पासपोर्ट आ गया। मैंने बोला चलो, इस बार पैसे भी है और मजा भी आएगा। Guys, that's my dream guys, to take my parents India tour and world tour कराना चाहता हूँ। और बस ब्लेस्ड हूँ मैं, आप जैसे लोग, शिवराज सर, और पूरी एक अच्छी कम्युनिटी मिली है, अच्छे लोग मिले हैं। बस आई जस्ट वांट टू बी थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन इन द सिस्टम, इन द इंडस्ट्री, और सारे वेल विशर्स जितने भी है मेरे, आई वांट टू जस्ट थैंक देम। बाकी गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल, जितने भी लोग हैं इस समय, कोशिश करिएगा कि वेस्टीज के अंदर कुछ करके दिखाओ आप। टुडे यू ऑल हैव अ गोल्डन चांस, आप सभी लोगों के पास एक गोल्डन चांस है कि आप अपने शहर के अंदर बहुत बड़ा नाम बन सकते हो, अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हो। जब मैं बैंगलोर से पूरे इंडिया में काम बना सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो? यू ऑल्सो कैन। एक सोच, एक ट्रिगर करने के लिए, एक अंदर से एक वो फायर, वो मिल गया ना, तो उड़ा सकते हो। क्या है, बड़ा बिजनेस थोड़ी है, चाय बेचने का बिजनेस है। कोई मेरे को कभी कभी पूछता है क्या करते क्या हो, मैं कहता हूँ चाय बेचता हूँ। कितना कमा लेते हो? मैं कहता हूँ 10 लाख। फिर वो अगेन पूछता है करते क्या हो? मैं अभी तो बोला चाय बेचता हूँ। क्या चाय बेचते हो, 10 लाख कमा रहे हो? यही तो फर्क है, समझे नहीं ना आप? देखो फर्क समझो, तो स्टारबक्स में जो चाय पॉइंट है, जो कॉफी डे वाला है, वो क्या बेच रहा है? वो भी तो कॉफी और चाय तो बेच रहा है, लेकिन उसका बेचने का तरीका अलग है। वो कैसे बेच रहा है? वो बेच रहा है एक नेटवर्क से। कैसे? एक नेटवर्क से। और जो चाय की थैली रखे, थैली वाला है बंदा जो आपके बगल में है, या फिर नुक्कड़ में कोई है, वो चाय बेच रहा है, वो अकेले बेच रहा है। चाय बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, चाय कैसे बेच रहे हो उसमें सोल्यूशन है। वॉट यू आर सेलिंग इज नॉट अ कंसर्न। आप क्या बेच रहे हो उसका कोई कंसर्न नहीं है, आप कैसे उस चीज को बेच रहे हो, क्या वो नेटवर्क के थ्रू बेच रहे हो, वो एक सोल्यूशन है अपने प्रॉब्लम्स का, अपने लाइफ के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं चाय भी बेचता हूँ, साबुन भी बेचता हूँ, शैम्पू भी बेचता हूँ। इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियर हूं। आई स्टडीड इन टॉप कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका and I'm selling tea. I don't know. I feel proud to tell this. You know why? Because I'm not just selling tea. I'm selling tea through a network. मैं चाय एक नेटवर्क से बेच रहा हूं। वो चाय से मैं नहीं बेच रहा हूं, वो चाय पूरे नेटवर्क में हजारों लोग भी बेच रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा उस बंदे को, इसलिए वो हैरान हो गया कि 10 लाख कैसे कमाते हो। यही तो बात है, 7 साल क्या किया मैंने, यही तो किया मैंने, नेटवर्क बनाया। और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, याद रखना ये चीज। मरने के पहले कितने पैसे ये पता नहीं, लेकिन कितने लोग आपके समाधि पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मेरा एक सपना है, जब मैं मरूंगा ना, तो लोग पूछेंगे यार भीड़ क्यों लगी है यहाँ पे, लोग पूछेंगे यहाँ पे भीड़ क्यों लगी है, भीड़। तो और एक बंदा बोलेगा उसको भीड़ इसलिए लगी कि ये बंदा आज मरा है। मतलब कुछ ऐसा करना आप लाइफ के अंदर कि लोग आपके उस काम से, काम को लेके खुश हो जाए। पीपल शुड बी हैप्पी विद योर वर्क। और मेरे को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से भला कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे हो, आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। आज मेरी टीम के अंदर 20 ऐसे नाम हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है गाइस। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 22 साल, 23 साल, 19 साल का बच्चा लाख रुपए कमा रहा है। और बताओ, आप 35-40 होके बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, वेस्टीज सब जानते हैं। अबे यार, या तो लाइफ लॉन्ग यही बोलते रहो, 97% वाले लोगों में आओगे। कितने? 97% वाले लोगों में, जो लाइफ में एक्सक्यूज देते रहते हैं, बहाने मारते रहते हैं, उन लोगों में आओगे। या फिर कुछ ऐसा करके दिखा दो कि 3% वाले लोगों में आ जाओ बस। अबे लोग बोलते हैं ना, करके दिखाते हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया ना, मैं नहीं हो पाएगा, अबे हम उनको दिखाते होता क्या है।
वेस्टीज कैसे करना हम दिखाते, चल। ये एटीट्यूड, मैंने क्या बोला, गेम किस चीज का है, एटीट्यूड का है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, शिवराज सर से मिलता हूं, उनका एटीट्यूड ही अलग है, उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का है, सच बता रहा हूँ। आई एम हिज फैन, आई एम हिज फैन। आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हाट ही हैज, वो चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। वो लाइंस, जो लाइंस कॉपी कर लो, उनको पूरा कॉपी मार दो चलेगा, बट उनकी तरह आपको बोलना आना चाहिए। ही इज वेरी मच, इज हैविंग द काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हाट ही हैज, जो ऑरा प्रेजेंट करते हैं, सुपर। हम लोग जब कसिनो में भी जाते हैं ना, तो मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ, सर कभी कभी हारते हैं तो उनका चेहरा रीड करता हूँ, एक भी डाउटफुल नहीं कि अगला स्टेप क्या होगा उनका। ही इज सो कॉन्फिडेंट व्हाट इज डूइंग, सो कॉन्फिडेंट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यू गॉट टू बी कॉन्फिडेंट, एंड ही हैज दैट। अब उनके अंदर है वो चीज, आप लोगों को वो चीज अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रूल दिस बिजनेस गाइस, ट्रस्ट मी, तभी आप इस बिजनेस को रूल कर पाओगे। राइट, विद दीज वर्ड्स आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, आई एम अ वेरी शॉर्ट नोट स्पीकर। और मेरा गोल्स है 2000, बिफोर आई एंड, मैं अपने 2021 के कुछ गोल्स आपको बताना चाहूंगा। मेरे 2021 के जो गोल्स है, इस समय मैं 100 नेम्स एट 1 लाख रुपीज पर मंथ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा ड्रीम है, मैं इंडिया के हर एक कोने में टीम बनाना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ, लोगों को मदद करना चाहता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने इनकम को कम से कम 25 लाख रुपए इस साल के एंड तक पूरा जान लगा दूंगा। साल के एंड तक 25 लाख रुपए महीने करना है तो करना है, दिन ना देखना है ना रात देखना है, बस मेहनत करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 101% मैं इसको कर सकता हूँ और मैं चीज के लिए कर रहा हूँ। राइट, एंड विद दिस वर्ड्स आई वांट टू थैंक यू, एंड स्पेशल थैंक्स टू शिवराज सर, जिन्होंने मेरे को मौका दिया आत्मनिर्भर टीम में आने का और अपना सक्सेस सेमिनार लेने का। एंड थैंक यू टू ऑल दिस कोर टीम, मनोज सर एंड ऑल द अमेजिंग पीपल आउट देयर। एंड थैंक यू गाइस once a lot, thank you once a lot, thank you so much शिवराज सर। Thank you, Kushal. Thank you. तो थैंक यू सो वेरी मच, आज इतना शानदार